ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और अवसर सुबह दिया है कि परमेश्वर की वचन के साथ हम थोड़ी टाइम मनन कर पाए। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से परमेश्वर ने 10 आज्ञा को इस्राएली लोगों को दे रहा था, उसी के संबंध में कुछ बातें हम मनन करके आ रहा था। उसका 5वां आज्ञा तक हमने देखा है, हमारा माता पिता को आदर करो। आज हम उसका 6वां आज्ञा को थोड़ा देखें। 6वां आज्ञा उसका 13वें पद में लिखा है। 13वां पद में लिखा है कि तू खून ना करना, खून ना करना। ये 13वां आज्ञा, 6वां आज्ञा। किसी को मार नहीं डालना है, किसी के ऊपर हम क्रोधित नहीं होना है। ये हर एक चीज़ों को इस भाग में हम देख सकता है। उत्पत्ति की किताब उसका 9 अध्याय 6वें पद में ऐसे लिखा है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। हम कभी भी मनुष्यों को खून नहीं निकलना है, ये परमेश्वर कभी भी हमसे चाहता नहीं है। और हमने अभी निर्गमन की किताब 20 अध्याय पढ़ रहा था, उसी का 21 अध्याय में भी हमको उसी बात को हम देख सकता है। निर्गमन की किताब 21 अध्याय उसका 12 पद में ऐसा लिखा है कि जो किसी मनुष्य को ऐसा मारा है कि वो मर जाए तो वो भी नीचे मार डाला जाएगा। देख, किसी को किसी ने भी मार दिया है, उसका मतलब ये है कि किसने मारा है उसको भी मारना पड़ेगा। उसके बाद व्यवस्था विवरण 5 की 17वें पद में भी इसी बात को मूसा फिर से इस्राएली लोगों को बता रहा है। 5 का 17, तू हत्या ना करना, है ना। उधर लिखा है खून, इधर हत्या, है ना। इंग्लिश में मर्डर लिखा है। किलिंग और मर्डर, ये दोनों में बहुत फर्क है। किसी को मारना और हत्या करना। परमेश्वर इस्राएली लोगों को, यहोशू को, सबको बोलना था मारने के लिए। उधर का लोगों को मारना, मार कर तुम कनान देश में अपना जगह बनाना है, परंतु हत्या नहीं करना है। ये थोड़ा खतरनाक है। ये हमारे मन में उनके विरुद्ध में कुछ रखते हुए उसको मारता है, वो मर्डर बोलता है। वो मर्डर हमको करना ही पाएगा। हम जानता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बातों को अपना चेले लोगों को बता रहा था, उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह उसको समझा रहा था इसके बारे में। वो हम मत्ती सुसमाचार उसका
5वीं अध्याय और 21 से लेकर नीचे की ओर पढ़ेगा तो हम वो समझ सकता है। मत्ती सुसमाचार 5वीं अध्याय 21 से लेकर 26 तक हम देख सकते हैं कि क्रोध और हत्या। उसमें लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों के से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो ही हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य है। देख, हत्या किसने करता है उसको दंड सहना ही है। पुराना नियम में भी वही बता रहा था कि किसी ने हत्या करेगा तो उसी को मार डालना है। 22 पद में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। देख कितना खतरनाक है। हम भाई को हत्या करना बहुत दूर है, इधर बोल रहा है यदि तुम भाई के साथ क्रोध किया है जब भी तुमको कचहरी में जाना पड़ेगा। और क्या बोल रहा है, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य है। वो कह नहीं सकता है निकम्मा, तुम कुछ काम का नहीं है। उसके बाद बोल रहा है, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। नरक का दंड का योग्य मूर्ख बोलेगा तो मूसा ने आज्ञा दिया है, उसी से भी खतरनाक है प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा। हम निकम्मी नहीं बोल सकता है, हम क्रोध नहीं कर सकता है, हम मूर्ख नहीं बोल सकता है, ये सब दंड के योग्य है। ऐसा हो तो हत्या करना कितना बड़ी बात है ना। हम कारण सोच भी नहीं सकता है। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपने भेंट वहाँ वेदी पे के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब तक जब तक तू अपने अपने मुदाई के साथ मार्ग की में ना उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुदाई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो तक तू कोड़ी कोड़ी भर ना दे तब वहाँ से छूटने ना पाएगा। देख, बहुत क्लियरली लिखा है, हम हमारा भाइयों के तरफ से कुछ भी हमारे मन में नहीं रखना है। हम मन से सब कुछ दूर करना है। यदि हमारे मन में हम रखता है, जब वो बताता है कि हम हमारा भाई लोगों के विरुद्ध में कुछ काम कर रहा है, इसलिए बोल रहा है तुम भाई का हत्या नहीं करना है। डोंट मर्डर, ये बहुत बड़ा एक आज्ञा है। हम भाई से क्रोध भी नहीं कर सकता है, हम भाई से गलत से कुछ बात भी हम नहीं बोल सकता है। यही है इधर की ये बात को हम देख सकता है। परंतु कालवरी क्रूस पर हम देख सकता है कि हमसे परमेश्वर ने प्रेम किया है जब अपना एकलौता बेटे को उसने मार डाला है, हत्या किया है। हमसे कितना प्रेम किया है। प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के हिसाब से हम अपना भाइयों के साथ अच्छा संबंध में, प्रेम में, उनको कोई भी गलत शब्द ना बोले, उसके विरुद्ध में कुछ ना बोले, ऐसी भाईचारा में और प्रेम में हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।